जो फ्रेशर बच्चा है मैं उसको बुक से सजेस्ट कर सकता हूं, बुक से सिलेक्शन होते हैं नो डाउट, बुक से पढ़ के भी बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं, लेकिन वही बच्चा पढ़ पाता है बुक से जो जिसने थोड़ी सी मेहनत पहले से कर रखी हो, जिसको पढ़ना आता हो। बुक ये नहीं बताएगी इसको ऐसे कर ले, बुक में सॉल्यूशन दिया है। अब लेकिन सॉल्यूशन को समझने के लिए थोड़ी सी बच्चे को पहले से चाहिए कि उसने उन चीजों को पहले से पढ़ रखा है। लेकिन जब फ्रेशर है तो उसने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हो सकता है बुक से चीजें समझने में उसको दिक्कतें हो, इसलिए बैच होता है। तो मैं फ्रेशर बच्चे को ये कहूंगा कि आप बुक ले ना लें, पर आप बैच और उसके पीडीएफ नोट्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और ये टाइम से इसलिए आ रहा है बैच, वरना देखो मुझे भी मालूम है कि अगर मैं नवंबर में इस बैच को लाता तो बहुत अच्छा सेल होगा, नवंबर में फॉर्म आएंगे तो बच्चा टूट के पड़ता है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं नवंबर में बैच लाया तो सिलेक्शन नहीं दे पाऊंगा। सिलेक्शन मैं अभी दे सकता हूं, क्योंकि नवंबर में बैच लाके मेरे पास 3-4 महीने बचेंगे, तो क्या मैं एवरेज बच्चे का तब सिलेक्शन करा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो भाई मुझे एवरेज बच्चे का भी सिलेक्शन कराना है, लेकिन एवरेज बच्चे को भी ये देखना पड़ेगा क्या वो अभी से मेहनत करने को तैयार है, तो ही सिलेक्शन होगा। वरना फिर आप यही कहोगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों चली जाती है। और आपने अगर इतने मार्क्स करके बैठे हो तो कभी कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कभी रैंक 1 आता है, जो कभी रैंक 10 आता है, 100 आता है, 500 आता है, क्या कभी उनको कट ऑफ की चिंता भी होती है? आपने पूछा है कभी उनका? उन्होंने बोला एग्जाम खत्म, पता है पोस्ट कौन सी मिलेगी, तो क्यों चिंता करनी है? तो भाई आप उस स्थिति में जाओ अगर अभी से तैयारी कर रहे हो।